प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज हम देखने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का गुप्त आगमन और उनके द्वितीय आगमन में क्या क्या भिन्नताएं पाई जाती हैं। और हम देखते हैं कि इन दोनों परिस्थितियों को या फिर एक ही समझा जाता है या फिर काफ़ी असमंजस की स्थिति है, या काफ़ी कन्फ्यूजन इन दोनों घटनाओं में देखा गया है। लेकिन परमेश्वर के वचन में यह दर्शाया गया है कि दोनों ही घटनाएं बिल्कुल ही अलग अलग हैं। और प्राचीन यहूदी विवाह में उनकी रस्मों में यीशु मसीह की गुप्त आगमन और यीशु मसीह के बलिदान को भी अच्छी तरह उसमें दर्शाया गया है। और उसमें उन रस्मों में हम देखते हैं कि गुप्त आगमन की जो घटना है वह महाक्लेश काल के पहले होना भी दर्शाया गया है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि गुप्त आगमन को ग्रीक भाषा में हरपाज़ो कहा गया है और लैटिन भाषा में इसे रैपिमर कहा गया है। इंग्लिश में इसे रैप्चर कहा जाता है। कॉट अप या फिर ऊपर खींच लिया जाना इस बात को दर्शाता है। और हम पहली भिन्नता देखते हैं, यह पाया जाता है पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसके 16वें से 17वें वचन में कि किस प्रकार से एक आर्क एंजल उतरता है और उसकी तुरही की आवाज जो प्रभु यीशु मसीह में सो गए हैं वे सुनते हैं और वे उनकी कब्रें खुलती हैं और वे तुरंत हवा में उठा लिए जाते हैं। और तत्पश्चात पलक झपकते ही जो पृथ्वी में उस समय कलीसिया जीवित पाई जाएगी वे भी उनके पश्चात तुरंत उठा लिए जाएंगे और इस प्रकार से हवा में प्रभु यीशु से मुलाकात होगी। और जबकि हम द्वितीय आगमन में देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय के 7वें वचन में कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह का खुला आगमन होता है और हर एक आंख उन दिनों में पृथ्वी में जो लोग पाए जाएंगे प्रत्येक आंख उसे देखेगी। जिन्होंने उन्हें भेदा था, रिजेक्ट किया था, वे भी उसे देखेंगे और प्रभु यीशु मसीह पूरे अपने ऐश्वर्य और महिमा के साथ बादलों में प्रकट होंगे। और वहां पे हम देखते हैं कि हर एक आंख उन्हें अपनी आंखों से, हर एक मनुष्य, हर कुल, हर जाति के लोग अपनी आंखों से प्रभु यीशु मसीह को देखने वाले रहेंगे। और हम देखते हैं मेरे प्रियो कि रैप्चर जो है वो परमेश्वर का एक गुप्त प्लान है कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने का। और द्वितीय आगमन जो है ओपन प्लान है परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का प्रकट होने के लिए। और रैप्चर जो है एक सीक्रेट प्लान है। और यहाँ पर हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों और उसके 15वें अध्याय उसके 51 से 52 वचन में कि किस प्रकार से मुर्दे वे अविनाशी दशा में उठा लिए जाते हैं, जबकि द्वितीय आगमन में मुर्दों का उठाया जाना इस बात को नहीं दर्शाया गया है। फिर हम देखते हैं कि फिलिपियों 3 उसके 20वें से 21वें वचन में कि रैप्चर में किस प्रकार से जो दुल्हन रहेगी उसका रूप जो है वह बदल जाएगा। परमेश्वर के चुने हुए जो उठाए जाएंगे उनका रूपांतरण हो जाएगा, उनका रूप बदल जाएगा। लेकिन द्वितीय आगमन में इस प्रकार के रूपांतरण होने की बात को नहीं दर्शाया गया है। उसके पश्चात हम देखते हैं मेरे प्रियो कि किस प्रकार से जो आर्क एंजल व तुरही फूकेगा और जो मसीह में सोए हैं वे उठा लिए जाएंगे और तुरंत पश्चात जो प्रभु यीशु मसीह में जीवित हैं वे उठा लिए जाएंगे। और जबकि द्वितीय आगमन में हम देखते हैं कि परमेश्वर के स्वर्गदूत आएंगे और वे लाखों करोड़ों स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह के साथ आएंगे और उनके संत भी उनके साथ आएंगे और परमेश्वर के दूत पृथ्वी में से उनके चुने हुए लोगों को इस छोर से उस छोर से पृथ्वी के चारों दिशाओं से वे चुन चुन के विश्वासियों को इकट्ठा करेंगे और एक जगह में इकट्ठा करने की बात यह कही गई है। और इसे हम अच्छी तरह से देख भी लेते हैं। और उसके पश्चात मेरे प्रियो हम देखते हैं कि मत्ती के 24वें अध्याय के 29 से 31वें वचन में इस बात को दर्शाया गया है कि द्वितीय आगमन में महाक्लेश काल के तुरंत पश्चात जब सूर्य अंधेरा हो जाएगा, चंद्रमा अपनी रोशनी देना छोड़ देगा और तारे आकाश से गिरेंगे और
आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी और मनुष्य का पुत्र जो है वह बादलों में प्रकट होगा और ऐश्वर्य और महिमा के साथ प्रकट होंगे और अपने स्वर्गदूतों के साथ प्रकट होंगे। और मेरे प्रियो, जबकि रैप्चर में प्रभु यीशु मसीह खुली आंखों से नहीं देखे जाएंगे और उनका यह सीक्रेट आगमन रहेगा और वे हवा तक ही प्रभु यीशु मसीह आएंगे। इस प्रकार हम देखते हैं मेरे प्रियो कि रैप्चर में प्रभु यीशु मसीह अकेले ही आते हैं और हवा तक आते हैं, जबकि द्वितीय आगमन में वे अपने लाखों स्वर्गदूतों के साथ, अपने संतों के साथ, स्वर्ग की सेना के साथ वे इस धरती पर आते हुए दिखाई देते हैं। जो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य उसका 15वां उसका 19वां अध्याय और उसके 14वें वचन में पाया जाता है। यहूदा उसका 14 से 15वें वचन में भी पाया जाता है और तीतुस 2:13 वचन में भी यह पाया जाता है। मेरे प्रियो, इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों ही घटनाएं बिल्कुल ही भिन्न भिन्न हैं। फिर हम रैप्चर के लिए एक वचन और देखेंगे जो यूहन्ना के 14वें अध्याय के 2 से 3 वचन में प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में थे तब उन्होंने कहा था कि मुझे अपने पिता के घर में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है और मैं वहां जाऊंगा तुम्हारे लिए घर तैयार करने, तो मैं तुम्हें लेने फिर आऊंगा। इस बात को भी प्रकट करते हैं, मतलब वो आकर के विश्वासियों को लेकर के जाएंगे और ये घटना हम रैप्चर में देखते हैं। और उसके पश्चात एक और पॉइंट है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह बार बार अपने वचन में कहते हैं कि मैं चोर की नाई आऊंगा, मैं चोर की नाई आऊंगा। इसका जिक्र वे बार बार यहाँ पर करते हैं। यह पाया जाता है प्रकाशित वाक्य 3:3, पहला थिस्सलुनीकियों 5:2 में पाया जाता है, प्रकाशित वाक्य 16 और 15 में भी पाया जाता है और यह लूका 12:39 और 40वें वचन में भी बार बार प्रभु यीशु मसीह चोर की नाई आने का जिक्र करते हैं, जबकि द्वितीय आगमन में वे खुले रूप में सारे मनुष्यों के सामने में प्रकट होते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं मेरे प्रियो कि रैप्चर में तो विश्वासी एक साथ उठा लिए जाते हैं, लेकिन द्वितीय आगमन में विश्वासियों को चुन चुन के पृथ्वी के विभिन्न दिशाओं, चारों दिशाओं से उन्हें चुन करके इकट्ठा करने की बात को दर्शाया गया है। और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे और प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सुरक्षित रखे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन में हमारे जो ये आत्मा है और प्राण है और शरीर सब प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित और निर्दोष निष्कलंक पाए जाए। थैंक यू।